दोस्तों, तो जो सीजीएल 2024 की जो पोस्ट प्रिपरेटरी की सीरीज चल रही है उसमें आगे हम बात करने वाले हैं टीए और पीए के बारे में कि इसमें से कौन सी जॉब आपको होम टाउन दिला सकती है, कौन सी जॉब आपको आपके लिए बहुत सही रहेगी। तो आप पूरे इस वीडियो में बने रहिएगा। मेरा सीजीएल 2024 का स्कोर लिखा है, आप देख सकते हैं। मैं सीएचएसएल 2019 से सिलेक्टेड हूँ। तो ये सारा कट ऑफ वगैरह का वीडियो मैं प्रीवियस वीडियो में एक बता चुका हूँ, सारा आप पॉज करके देख सकते हैं या फिर पुराने वाले प्रीवियस जो वीडियो है उसमें से आप देख सकते हैं। सारा का सारा मैंने एनालिसिस किया था कि कैसे आपको कौन सा पोस्ट कितने पर मिल सकता है और कितना प्रीवियस की कट ऑफ गई है, कितनी वैकेंसी रही है और कितनी वैकेंसी अभी रही है और कितनी वैकेंसी जो 23 में और 22 में रही थी उसका पूरा का पूरा कट ऑफ वगैरह का एनालिसिस मैंने पूरा किया है। तो आप प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं। इससे अब मैंने होम टाउन और साउथ का भी कंपैरिजन किया था। अभी इस वीडियो में हम पीएसए और टीए के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं, पूरा डिटेल में एनालिसिस होगा। और ये ऐसा नहीं है, पीए तो मैं खुद ही हूँ और पीए के बारे में तो मैं खुद ही जानता हूँ सब कुछ, लेकिन टीए के बारे में मैंने अपने दोस्तों से पूछा है। काफ़ी सारे दोस्त हैं मेरे इधर जो कि पहले पीए थे, अभी टीए बन चुके हैं, या फिर जो मेरे दोस्तों के दोस्त हैं, तो मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया है और इसके बाद में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, पूरा एंड तक देखिएगा। पीए में कैसा रहता है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट रहते हैं। सॉर्टिंग असिस्टेंट आपके रेलवे वाले जो रहते हैं, रेलवे में जो मतलब डाक जाती हैं उसमें उसका जो सॉर्टिंग करते हैं उस डाक को, तो वो सॉर्टिंग असिस्टेंट होती हैं। पोस्टल असिस्टेंट आप किसी भी डाक घर में जाएंगे तो आपको जो भी आपको दिखेंगे वो सारे पोस्टल असिस्टेंट ही रहते हैं। इसमें भी मतलब अलग अलग तरह के पोस्टल असिस्टेंट रहते हैं, जैसे कि आपकी सर्कल ऑफिस वगैरह में, तो वो उनका मतलब सैटरडे संडे ऑफ रहता है और एडमिन का उनका काम रहता है ज़्यादातर। सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस में बैठते हैं। इनमें जो है ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ट्रांसफ़र इनमें मतलब क्योंकि वैकेंसी कम रहती है तो इसके लिए इनका ट्रांसफ़र भी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। इसमें अगर जो नेगेटिव पॉइंट अपन बात करें तो इसमें हायर वर्कलोड इसमें सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आप सीजीएल की मतलब कोई भी पोस्ट उठाएंगे ना, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हायर वर्कलोड इसी में ही रहेगा जो है आपका। क्योंकि अगर ऐसे मान के चलिए वर्कलोड ज़्यादा भी है तो आपको 4600 ग्रेड पे अगर मिल भी रहा है, तो अगर वर्कलोड ज़्यादा भी है तो एक बार को चलो चलता है, लेकिन मतलब 2400 ग्रेड पे भी इसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। अगर आप देखें तो इसमें आपको होम टाउन मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि जैसे मान के चलिए आपके नंबर कम रह गए या फिर यूआर से मतलब 1-2 नंबर ही ज़्यादा रहे, तो आपको किधर मतलब साउथ वगैरह में पोस्टिंग कर देंगे। आपकी रैंक सबसे नीचे चली जाएगी उस टाइम पर, तो आपको साउथ में अगर पोस्टिंग कर दिया मान के चलिए, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर मतलब उड़ीसा वगैरह किधर भी आपको ऐसा जगह पोस्टिंग कर दी है जो कि आपके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो भी आपको मतलब ट्रांसफ़र आपको मतलब पीए होते हैं ना, जो अपना पोस्ट ऑफिस में जो बैठते हैं, उनका ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है और मतलब बहुत जल्दी वो लोग का ट्रांसफ़र होता है। अगर मैं ट्रांसफ़र ड्यूरेशन की बात करूँ तो करीब आपको 1.5 साल के करीब लग जाते हैं, क्योंकि 1 साल बाद तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका मतलब 6 महीने में या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अभी क्या है कि 6 महीने का साइकिल बना दिया है, तो 6 महीने के साइकिल पर आपका ट्रांसफ़र होएगा। तो वो तरीके से आपका ट्रांसफ़र जो है जल्दी से जल्दी हो जाता है, इतना इसमें टाइम नहीं लगता है। पीओ में जो आपका पोस्ट ऑफिस में बैठते हैं उसमें आपका 51,000 सैलरी आता है एक सिटी में। इन हैंड सैलरी आता है जी आपका 51,000 और स्लो प्रमोशन है इसमें, क्योंकि 9 साल मतलब इंस्पेक्टर का जो पोस्टल इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होता है उसमें करीब 9 साल ही लगते हैं। मतलब 9 साल बाद आप एलिजिबल होते हो उसके, और वो एग्जाम भी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मतलब अगर आप उसमें बैठ भी गए, 9 साल हो भी गए, तो आप ये मत समझिएगा कि इतना जानकारी हो जाएगा आपको। लेकिन वो एग्जाम भी ना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, तो उसको भी आपको निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मतलब काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपके 2-4 अटेम्प्ट चले भी जाएँ उस एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर आप लो मार्क्स स्कोर कर रहे हो, जैसे कि जो मैंने कट ऑफ इधर बताई गई है, या फिर जिन्होंने भी आपको कट ऑफ बताई है, आपको जिधर कट ऑफ पे ज़्यादा विश्वास है वो कट ऑफ से अगर आपके बहुत ही ज़्यादा मतलब आसपास नंबर आ रहे हैं, इससे कम नंबर आ रहे हैं और आपको चाहिए कि एक जॉब मिल जाए कोई भी, तो आपको पीएसए चूज करना पड़ेगा। और पीएसए अगर आपको चूज मान के चलिए आपको मिल जाता है पीएसए, तो आपको होम टाउन मिल सकता है। या तो होम टाउन तो मतलब मुश्किल ही है मिलना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जैसे जब आपका ट्रांसफ़र का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि 1 साल हो गया और आपका
ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर आपको घर पर ही आपको होम टाउन जो आपके मतलब घर के नज़दीक वाला जो पोस्ट ऑफिस रहेगा ना, उसमें आप जॉब करोगे। सोचिए कि मतलब आपके घर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर कोई अगर पोस्ट ऑफिस है तो उसमें आप जॉब कर रहे हो। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहती है। हालाँकि इसमें सैटरडे की छुट्टी नहीं रहती है आपके लिए और वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। पर एक ही इसमें पॉजिटिव पॉइंट ऐसा है जो कि मतलब आपका होम टाउन पर आपको जॉब करने का मौका देता है और ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जैसे आपके कोई रिमोट एरिया में है या फिर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, दिल्ली वगैरह ऐसी बड़ी सिटी में नहीं रहते हैं तो उधर ना आपके काफ़ी कम ऑफिस होंगे ऐसे जो कि सीजीएल के थ्रू आते हैं। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपको होम टाउन में नौकरी करने का मौका मिलेगा और वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर हम टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो इसमें दो तरह के टैक्स असिस्टेंट होते हैं जिसमें कि सीबीडीटी और सीबीआईसी। इसमें आप कॉमन पॉइंट देख लेते हैं तो इसमें लो वर्कलोड रहता है जैसा कि मेरे दोस्तों ने बताया और मुझे जानकारी मिली है तो इसमें मतलब सीजीएल का किसी भी पोस्ट है ना उससे सबसे कम जो वर्कलोड है वो इसी वाली पोस्ट में रहता है और आपको मतलब प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है इसमें। चाहे आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर मतलब नहीं भी कर रहे हो ना तो भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है लेकिन आपको मतलब वर्कलोड इसमें कम ही रहता है। मैंने भी अपने 4-5 दोस्तों से इसकी जानकारी ली है, तो जो भी डेटा मेरे को पता चला है वही मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। इसमें क्या रहता है कि जैसे ज़ोनल ट्रांसफ़र रहते हैं, तो ज़ोन के अंदर तो ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आपका भोपाल ज़ोन है, तो भोपाल ज़ोन के अंदर एमपी और छत्तीसगढ़ आता है, तो ज़ोन के अंदर तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन ज़ोन के बाहर ट्रांसफ़र नहीं होते। जैसे कि मान के चलिए आपको कोई चेन्नई वगैरह का ज़ोन मिल गया, तो उसके बाहर आपका जैसे कि अलग महाराष्ट्र जोन में आप नहीं आ सकते, भोपाल जोन में नहीं आ सकते, दिल्ली जोन में नहीं आ सकते। तो इस तरह से इसका ट्रांसफर सिस्टम रहता है। तो मान के चलिए आपको साउथ में मिल गया ना तो फिर आप कभी भी होम टाउन नहीं आ सकते हो। और सैलरी इसमें वही इन हैंड 51,000 के आसपास रहती है एक सिटी में और स्लो प्रमोशन रहता है। अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल आया है इसका जो टैक्स असिस्टेंट का न्यू रिक्रूटमेंट रूल आया है या फिर मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल आया है उसके हिसाब से अभी बोल रहे हैं कि 10 साल तक आपका ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने में लग जाएंगे और उसके बाद में मतलब 12 से 15 साल लग जाएंगे इसमें। तो पोस्टल असिस्टेंट में तो फिर भी ऐसा है कि 9 साल तक आप बन सकते हैं लेकिन इधर आपको सीधा सीधा मतलब 15 साल लगने वाले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बेकार चीज़ है जो कि आप कह सकते हो। पहले इसमें काफ़ी जल्दी जल्दी प्रमोशन होते थे तो इस हिसाब से अगर देखें तो लोगों की काफ़ी कम ही प्रायोरिटी रहेगी जी। क्योंकि एक तो इसमें मतलब ट्रांसफ़र नहीं है और इसका कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है और दूसरा कैसा कि इसमें अभी प्रमोशन भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गए हैं। अगर किसी बंदे की मान के चलिए एज वगैरह निकल चुकी है तो वो बंदा अगर चाहेगा कि मेरा जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो और मुझे मतलब जल्दी से जल्दी थोड़ा सा मतलब बेटर पोस्ट पर जाऊं तो वो फिर इसको चूज करने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा। तो ये एक अच्छा चांस रह सकता है कि इसकी कट ऑफ थोड़ा सा हल्का सा मतलब बराबर ही जाए या कम जाए पोस्टल असिस्टेंट वाली से। वही लिखा है कि आपको होम स्टेट मिलने के कम चांस हैं, बहुत ही ज़्यादा कम चांस है क्योंकि मतलब अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा कम चांस है कि आपको होम स्टेट मिल जाए। और ऐसा समझ लीजिए कि 4600 ग्रेड पे आपको जो साउथ में जितने मार्क्स पे मिलेगा ना उतने मार्क्स पे आपको ये टैक्स असिस्टेंट आपके होम स्टेट में मिलेगा। इतना इतना ज़्यादा वेरिएशन रहता है इसमें। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो अपना वर्कलोड जो रहता है वो सीपीडीटी में आपका कम रहता है। सीबीआईसी जो जीएसटी डिपार्टमेंट में उसमें वर्कलोड मुझे ज़्यादा बताया गया है कि इसमें थोड़ा सा वर्कलोड जो अपना जीएसटी डिपार्टमेंट है सीबीआईसी उसमें थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा बताया गया है और इसकी वजह से इसकी कट ऑफ जो है ना तो वो जीएसटी डिपार्टमेंट की कम जाती है। और जैसा भी आपने देखा भी होगा 2022 में और 2023 में मैंने एनालिसिस किया है तो इसकी कट ऑफ इनकम टैक्स वाले से कम ही जाती है। एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। पिछले साल जो कट ऑफ गई थी ना तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये अपना सीबीडीटी है तो इसमें यूआर की कट ऑफ गई थी आपकी 306 नंबर और सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्स वाले की गई थी 303 नंबर। तो मतलब 3 नंबर का इसमें अंतर आया था।
और अगर 2022 में आप देखें तो 2022 में 310 गई थी इसकी CBDT की, और 309 गई थी। मतलब एक ही नंबर का अंतर था, क्योंकि कुछ अदर फैक्टर्स भी रहे होंगे, लेकिन कम ही जाती है हमेशा, ऐसा देखने में आया है। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैटेगरी वाइज सिलेक्शन कैसा होता है। वो मतलब मैं भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था उस चीज़ में कि कैटेगरी वाइज सिलेक्शन कैसा होता है। पीए ऐसे का तो मुझे पता है कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन मुझे अदर पोस्ट का नहीं पता था। तो मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों से जानकारी ली, जीएसटी वगैरह और टीए में, एक सीएजी में भी मेरे दोस्त है। तो मतलब मैंने 5-6 जगहों से पूछताछ करी, तो मुझे पता चला कि जो अपना पीए ऐसे का है ना, तो उसमें कैसा रहता है कि जैसे आपने यूआर से ज़्यादा नंबर लेके आए, आपका अगर एक आधा मार्क्स भी अगर यूआर से ज़्यादा आता है, फिर आप किसी भी कैटेगरी में लाई कर रहे हो, जैसे एसटी, एससी, यूआर किसी भी कैटेगरी में हो ना, तो आपको आपकी पोस्ट मतलब यूआर के हिसाब से देंगे। और यूआर के हिसाब से आपको देने का मतलब ये है कि आपकी रैंक बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगी उसमें। और रैंक नीचे पहुंचने का अर्थ ये है कि आपको सीधा का सीधा साउथ मिलेगा, या तो फिर मतलब जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो पीएसए में तो ऐसा होता है। मेरा 2019 से जो सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें मेरे 300 में से 240 मार्क्स थे, और कट ऑफ गई थी यूआर की 237, और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 233। तो मुझे ओबीसी से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे और यूआर से मात्र 3 ही नंबर ज़्यादा थे। इसके लिए मैं रैंक में पिछड़ गया, और मतलब मुझे महाराष्ट्र मिला। लेकिन अगर ओबीसी से मेरा सिलेक्शन करते, तो मुझे सीधा सीधा मतलब मेरा जो गृह जिला है, मैं जिधर मैं रहता हूँ, मेरा गांव है, उधर से मतलब 2 से 3 किलोमीटर दूर जो पोस्ट ऑफिस है मेरे को, उसी में ही मिल जाता अगर मुझे ओबीसी से सिलेक्ट करते तो। तो यहाँ पर पीएससी में ऐसा ही होता है। लेकिन मैंने टीए में पूछा था अपने दोस्तों से, तो मुझे पता चला है कि टीए में मतलब ऐसा नहीं होता। अगर आपको यूआर से पहले देने की कोशिश करते हैं, अगर आपके यूआर से ज़्यादा मार्क्स है, तो ही बोल रहा हूँ मैं ऐसा। अगर नहीं है तो फिर आपकी कैटेगरी में देंगे ही वो। मान के चलिए सारी चीज़ों में, आप जैसे प्री हो या मेंस हो, कंप्यूटर का मार्क्स हो, आपकी एज हो, और भी जितने भी फैक्टर है ना, उसमें सारे में आपने जनरल से क्वालिफाई किया है सब चीज़ों में, तो आपको जनरल की कट ऑफ से काउंट करेंगे वो लोग। और अगर आप जैसा कोई स्टेट आपने जो चूज किया, प्रेफरेंस जो चूज किया, तो अगर उसमें आपने को नहीं मिल रहा है यूआर से, तो फिर वो आपकी कैटेगरी जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी रहेगी उसमें आपको देने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर जाएंगे। जैसे मान के चलिए आप दिल्ली से हो, या फिर हाँ, आप दिल्ली से ही ऐसा समझ लीजिए, तो आपको दिल्ली में आपके मान के चलिए यूआर से एक नंबर ज़्यादा है, तो आपको चेक करेंगे कि वो दिल्ली में यूआर से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। जो कि ऑफ कोर्स सी बात है, नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही नंबर ज़्यादा है, तो आपकी रैंक सबसे नीचे होगी। फिर वो चेक करेंगे कि आपका ओबीसी से नंबर ज़्यादा है कि नहीं है। अगर ओबीसी से आप दिल्ली में ले सकते हो, जो आपकी सीट मिल रही है, तो फिर आपको ओबीसी से वो दे देंगे। ऐसा मुझे पता चला है। अभी इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो आपको अगर इस बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है, तो आप मेरे को भी बता सकते हैं, जिससे कि और लोगों को भी ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना, जो कि हर लोग उसको तलाश रहा है, और मैंने अपने एंड से काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, कम से कम नहीं तो 10 डिपार्टमेंट में बात किया है मैंने इस बारे में। तो मुझे तो यहाँ तक पता चला है, यहाँ तक ऐसा ही पता चला है कि ऐसा ही होता है। ठीक है। और आपको जैसा भी लगता है, तो आप इस कमेंट में बता सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट में। और थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ऐसी जानकारी आगे प्राप्त करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू।